फैसला होता है। अब देखिए ना, अगर मकान पूरा गया तब तो हाय हाय करके रह जाना पड़ेगा। अगर मकान का कुछ पोर्शन गया तो हो सकता है कि कम क्षति हो के सारी ला लिया। तो देखिए सवाल यह भी रहेगा ना कि जब आप मकान जिन्होंने बनाया उस समय क्यों नहीं रोका गया, जब मकान बन गया तो अभी चुनाव के वक्त नोटिस क्यों? क्या उनके मानसिकता के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है? क्या उनको मेंटली कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है? यह भी हो सकता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और जिस तरह से देखा जा सकता है कि नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार अभी भी जारी है। अभी दूसरे चरण का मतदान भी बाकी है। तो बात करेंगे खेसारी लाल यादव की। तो जब से उन्होंने आरजेडी में शामिल हुआ, टिकट मिला, छपरा से खड़े भी हुए और पहले चरण का मतदान भी अच्छी तरीके से संपन्न भी हुआ। लेकिन अब एक नया मुद्दा सामने आया है कि उनका मकान पे बुलडोजर चलेगा या घर टूटने की बात कही गई है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे अपने सहयोगियों से। तो साहिल जी, जिस तरह से खबर आई है कि खेसारी लाल यादव का मकान टूटने वाला है, तो इसके पीछे का पूरा बात अब बताइएगा जनता के सामने। देखिए, एक कहावत कही गई है ना, ठीक है, कि मुझे तुम पर शुरू से ही भरोसा नहीं था जी। मुझे तुम पर शुरू से ही भरोसा नहीं था, लेकिन तू इतनी धोखेबाज निकलेगी ऐसा सोचा नहीं था, समझे। तो खेसारी लाल यादव के लिए ये भी मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। अब देखिए ना, कहा जाता है ना कि रामायण काल में बजरंग बली अकेले ही लंका लगा दिए थे जी। और इस समय जो है महागठबंधन का जो बजरंग बली है वो है खेसारी लाल यादव, और खेसारी लाल यादव जो है अकेले एनडीए का लंका लगा दे रहे हैं। समझ लीजिए, खेसारी लाल यादव जब तक भाजपा का प्रचार करते थे, भाजपा के कैंडिडेट्स का, निर्दलीय कैंडिडेट्स का, तब तक खेसारी लाल यादव का कोई दिक्कत नहीं था, कोई समस्या नहीं था। और जैसे ही खेसारी लाल यादव को राजद ने मौका दिया कि आप छपरा विधानसभा से चुनाव लड़िए, तब देख रहे हैं आप मुसीबतों का पहाड़। अच्छा, जो उनका मकान है बॉम्बे में जो मकान है उन पर जो नोटिस दिया गया है वो तो लीगल नोटिस है एक, कि कई तरह की समस्याएं हैं जिसको लेकर के कहा जा रहा है। और खेसारी लाल यादव ने जवाब भी दिया। खेसारी लाल यादव, मैं दिल से कह रहा हूं कि खेसारी लाल यादव रो गया था बेचारा, वो अंदर से क्लब के कह रहा था कि मेरी मेहनत की कमाई से बनी हुई है, मैंने खून पसीना लगाया है इस मकान को बनाने में। अब देखिए आगे क्या फैसला होता है। अब देखिए ना, अगर मकान पूरा गया तब तो हाय हाय करके रह जाना पड़ेगा। अगर मकान का कुछ पोर्शन गया तो हो सकता है कि कम क्षति हो खेसारी लाल यादव की। देखिए सवाल यह भी रहेगा ना कि जब आप मकान जिन्होंने बनाया उस समय क्यों नहीं रोका गया, जब मकान बन गया तो अभी चुनाव के वक्त नोटिस क्यों? क्या उनके मानसिकता के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है? क्या उनको मेंटली कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है? यह भी हो सकता है। दूसरी बात है ना क्या कि अगर इसको दूसरे बेस से देखें तो प्रथम चरण का चुनाव खत्म हो गया, छपरा में भी वोटिंग हो गई, तो अब उनको ऊपर प्रेशर बनाने का कोई बात ही नहीं बनता, कोई फायदा ही नहीं होता। और खेसारी लाल यादव जब से चुनाव में आए हैं ना, तो तब छीछा लेदर हो गया है भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों का, समझे। जिससे आप एक्सपेक्ट करते थे, कोई किसी को भाई कहता है, कोई किसी को बाप कहता है, फिर उसकी मां बहन करता है, तो यही हो गया है स्थिति, समझे। पवन सिंह कहते हैं कि एक पानी पर रहो, ये कहता है कि आप एक पत्नी पर रहिए, यही तो चल रहा है ना भोजपुरी में। देखिए, पवन सिंह हो या खेसारी लाल यादव हो या निरहुआ हो या रवि किशन हो, इन लोगों की राजनीतिक रूप से विचारधारा की लड़ाई है, कोई पर्सनल, कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। लेकिन जानते हैं धीरे धीरे राजनीति इतनी खराब चीज है कि अच्छे रिश्तों को जो है ना खराब कर देती है। कैसे कहा जाता है कि चुगली का धार इतना तेज होता है कि मजबूत से मजबूत रिश्ते के डोर को काट देता है। वही हो गया। लीजिए, निरहुआ खेसारी लाल को यदुमुल्ला कह दिए, ठीक है, वो इनको जो है गोमुल्ला कह रहा है, गोबर भट्ट कह रहा है। तो कई तरह की चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात कि खेसारी लाल यादव का जो मकान बना है, ठीक है, तो एक बात समझ लीजिए, खून पसीना की कमाई से बना हुआ है, मेहनत से, समझे। भैंस चरा करके, दूध बेच करके, लिट्टी बेच करके एक व्यक्ति कलाकार बनता है, रुपया पैसा कमाता है, मेहनत से कमाई करता है। जरा सा दया दिखाइए उनके ऊपर। अगर कोई समस्या है, अगर आप तोड़िएगा भी तो थोड़ा मुआवजा के बारे में भी सोच लीजिए कि बेचारे के साथ क्या किया जाता है। हालांकि बाकी तो सब लोग समझदार है। क्लियर ही बोले हैं ना कि जो आपको प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, आप घर तोड़ने से पहले सोच लीजिए अच्छे से। लेकिन एक बात भी ये हुई है साहिल जी कि इसमें भी वो अपने आप को खुद को संतावना देते नजर आ रहे हैं खेसारी लाल यादव कि तोड़ ये फिर से बन जाएगा, इतना हिम्मत जुटा रहे हैं। एक बात समझ लीजिए आप, एक बात समझ लीजिए
कि खेसारी लाल यादव जो है व्यक्ति, उनका मैंने एक इंटरव्यू देखा, तो उन्होंने कहा था कि बंबई में खाली हम 2 टूटल चप्पल लेके आए थे। कहा था ना कि क्या लेके आया है, क्या लेके जाएगा, वही स्थिति। और खेसारी लाल यादव जो हैं वो अंदर से बहुत ही मजबूत कलेजा के व्यक्ति हैं, हारने वाले हैं जी। अरे हाल फिलहाल खेसारी लाल यादव को गाना गाने से बैन लग गया था, 3 साल से वो व्यक्ति गाना नहीं गा रहा था, जबकि एक कलाकार का, जो भोजपुरी इंडस्ट्री का कलाकार है, क्योंकि आप जानते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सिनेमा से पैसा नहीं बनता है, ये बात आप समझ लीजिए, सिनेमा से पैसा नहीं बनता है। एक एक गाने का, एक एक एल्बम का एक कलाकार 20-20 लाख रुपए चार्ज करते हैं। खेसारी लाल 1 महीना में 20-20 को गाना गाता है। समझ लीजिए कि जब 3 साल वो व्यक्ति गाना नहीं गाया, ठीक, तो कितना उसको प्रभाव पड़ा होगा। लेकिन वो व्यक्ति टूटा नहीं, लगा रहा, फिर उठा, फिर से गाना गाना शुरू किया, और कई तरह की चीजें की। मजबूत इंसान है, कैसे परिस्थितियों के साथ मतलब कि डील करना है वो आता है उस व्यक्ति को। राहुल जी, आप क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से मुसीबतों का पहाड़ टूटा अचानक से खेसारी लाल यादव पे, साहिल जी का कहना बिल्कुल लाजमी है कि देखिए, जब आपको घर ही तोड़ना था, ऐसे ऐसे नोटिस ही जारी करना था, तो आप चुनाव से पहले कहाँ थे, और चुनाव में शामिल होने से पहले कहाँ थे, जब जहाँ प्रथम चरण का चुनाव भी हो चुका है। अब इतना बड़ा पहाड़ ही कह सकते हैं इसको। देखिए, जिस तरह से बिहार में राजनीतिक माहौल बदला था, जब से उनकी वाइफ को पहले टिकट देने का बात किया जा रहा था आरजेडी से, तब से खेसारी लाल यादव चुनावी सभा में उतरे हैं। यानी जब से उनको टिकट दिया गया, उसी रात से बिहार में बड़ा बदलाव हो गया, क्योंकि छपरा विधानसभा एक बीजेपी का घर माना जा रहा था। 20 साल से लगातार बीजेपी के कैंडिडेट जो थे वो लगातार जीत रहे, पर जिस तरीके से खेसारी लाल यादव कदम रखे थे, और भोजपुरिया के ऐसे अभिनेता हैं और ट्रेंडिंग स्टार है जो राजद के साथ जुड़े, बाकी तो बीजेपी के साथ में उनके समर्थन करते हैं, जैसे रवि किशन हो गए, मनोज तिवारी हो गए, और बड़े जो चेहरा है निरहुआ, जबकि तो निरहुआ का नाम आपने लिया, तो निरहुआ तो लगातार वो तंज का बाढ़ ला रहे हैं, उनपे बाढ़ ला रहे हैं, फिर भी खेसारी लाल यादव को उठाने वाले तो वही व्यक्ति हैं ना। आज वो खेसारी लाल यादव का जो नाम आता है ट्रेंडिंग स्टार, सुपर स्टार, तो ये सब निरहुआ का देन है। पर ये तो राजनीतिक विचारधारा कला रही है, माना जाए मेरे हिसाब से तो दबाया जा रहा है। बहुत अच्छी बात कही कि निरहुआ ने उनको उठाया, लेकिन देखिए आप एक बात समझ लीजिए कि खेसारी लाल यादव, देखिए आपने जिक्र किया उनका, तो देख लीजिए कि कोई भी कलाकार को सुपर स्टार बनने के लिए आपको 70 mm के पर्दे पे आना पड़ेगा। और खेसारी लाल यादव की जब सिनेमा फंस गई थी, तब उन्होंने उनको लाखों में मदद किया था ताकि उनके सिनेमा रिलीज हो सके। लेकिन देखिए बात ऐसा होता है ना कि आदमी कभी कभी ऐसी परिस्थितियों में फंस जाता है जहां पे एक दूसरे का विरोध करना उनके लिए जो है मुसीबत बन जाती है कि भाई हम एक दूसरे का विरोध करें तो करें कैसे। दूसरी बात है ना कि यदि आप खेसारी लाल यादव का जिक्र करते हैं कि खेसारी लाल यादव, तो कई तरह के ऐसे परिस्थितियों को खेसारी लाल यादव ने झेला है, कई तरह के ऐसे परिस्थितियों को। साहिल जी, हमें लगता है कि भाजपा की तरफ से जो तमाम जो बड़े अभिनेता है जो भोजपुरी से जुड़े हुए हैं, भाजपा में शामिल है, उन पे दबाव बनाया जा रहा है कि उनको दबाया जाए, क्योंकि ये बिहार का एक सीट भी अगर राजद के खाता में, यानी खेसारी लाल यादव बनते हैं अगर बिहार से आरजेडी का विधायक, तो एक कहीं ना कहीं तो बवाल मचेगा। आपने कहा कि वो खेसारी लाल, देखिए बड़ी बात यह है ना कि तेजस्वी यादव ने बड़ा गेम खेला खेसारी लाल यादव के साथ। पता है गेम कैसे खेला? 2005 में दोनों चुनाव की बात अगर कर ले तो वो जनता दल यूनाइटेड की जगह में सीट गई थी, छपरा वाला विधानसभा वाला। 2010 की बात करें तो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जीते थे। 14 में जाकर के वो जो है जब सांसद बन गए तो फिर उपचुनाव हुआ 15 में, तो रणधीर यादव जो कि राजद के कैंडिडेट है वो जीते, और फिर 20 में और फिर जो 15 में चुनाव हुआ उसमें जो है फिर बीजेपी के कैंडिडेट जीते। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो 4-5 बार चुनाव हुए हैं वहां पे राजद का जीत का प्रतिशत दर बहुत कम है, और वहां पे एनडीए का वो गढ़ है, और एनडीए के किला को ढाने के लिए खेसारी लाल यादव के सिक्के की तरह इस्तेमाल किया गया कि हो गया तो ठीक है ना, तो आजमा के देखो, बाकी लोग तो निकाल ही नहीं पा रहा है, तुम निकाल सकते हो तो निकालो। नहीं, एक ये भी वहाँ पे माना जा रहा है, अगर जातीय समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो मैंने वहाँ छपरा भी गया था रिपोर्टिंग करने, तो वहाँ पे जाति समीकरण एक बहुत मुझे देखने को मिला कि वहाँ पे 2 जातिवाद का विचारधारा चलता है, एक राजपूत एक यादव। तो खेसारी लाल यादव कास्ट से जाते हैं, और ऊपर से ट्रेंडिंग स्टार है जो अभी छोटी कुमारी, देखिए भाजपा के जो प्रत्याशी छोटी कुमारी, उनका वहां से घर 40 से 50 किलोमीटर दूर है, और खेसारी लाल यादव का भी है, डिस्टेंस दोनों का है, पर खेसारी लाल यादव को बच्चा से लेकर बुजुर्ग तक उनका नाम जानते हैं, ट्रेंडिंग स्टार है। अगर आप राहुल जी ये बात करेंगे आप जातीय की, तो आप एक बात समझ लीजिए कि यदि जातीय समीकरण महागठबंधन के पक्ष में है तो रणधीर यादव को हर बार विजयी होना चाहिए था, लेकिन रणधीर यादव चूकते आए हैं। लेकिन सवाल देखिए यहाँ पे ये है
कि जातीय समीकरण को मात दिया जा सके, इसलिए एक नवयुवक के कलाकार को उतारा गया है। जैसे कि आप अलीनगर की अगर चर्चा कर लेंगे तो अलीनगर राजद का सीट रहा है शुरू से, समझे, और महागठबंधन की तरफ से अब्दुल बारी सिद्दीकी तो 3 बार वहां से विधायक रहे हैं। अलीनगर में मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, 21-22% तो खाली मुसलमान है, उसके बाद अन्य जाति हैं। वहां से मैथिली ठाकुर को चेहरा इसलिए बनाया गया ताकि मैथिली ठाकुर को जातीय समीकरण वहां से खत्म हो जाए। एक तो वो नवयुवक है, ऊपर से महिला है, ऊपर से कलाकार है, मिथिला की है, मिथिला मैथिली भाषा में गाना गाती है। उन्हीं की जगह पे कई तो तरह की चीजें हैं। लोग उनको मान नहीं रहे हैं। जब से उनको टिकट मिला है भाजपा की तरफ से, वहाँ के लोग उनको नहीं मान रहे हैं। नहीं तो भाजपा उनका के जो कुछ वीडियो भी वायरल हुआ भाजपा था के ना, जो जिसमें वो सपोर्टर झूठ है, बोलते नजर आ रहे थे। उनका वीडियो जब वायरल हो गया उसके बाद उसको झूठ नहीं बोलना था, फिर भी भाजपा उन्होंने के जो झूठ बोला। सपोर्टर है वो उनको मानने को तैयार नहीं है। बताइए, तो ये तो कहीं देखने को वाली बात है कि आगे जनता मालिक जनता मालिक है। इस तब बार तो- कहीं ना कहीं हुआ है कि मतलब जो टिकट दिया गया है वो कहीं ना कहीं बॉलीवुड से जुड़ा हुआ या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ ऐसा मतलब दिया गया है उसको कि वो फेमस हो। ऐसी तो अफवाहें आती है सपना जी कि देखिए कि अगर राजनीति में भोजपुरी कलाकार हो या बॉलीवुड के कलाकार हो, अगर युवा चेहरा, अगर उनका बैकग्राउंड अगर वो फिल्म से हो तो वो राजनीति में कुछ नया रंग भर सकते हैं युवा चेहरे के रूप में। तो मैथिली ठाकुर हो या खेसारी लाल यादव हो, सबको इसीलिए लाया भी गया है। देखिए ऐसे लोग कह रहे हैं, ऐसा हमारा चैनल इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि देखिए अब राजनीति में कौन क्या करने वाला है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल बात कर रहे थे हम लोग खेसारी लाल यादव के घर टूटने की बात पे, तो आने वाला समय बताएगा कि देखिए जिस तरह से दुखों का पहाड़ टूटा है उनके ऊपर, इस दुख के पहाड़ से खेसारी लाल यादव कैसे अपने आप को निकालते हैं। जिस तरह से कहा जाता है कि वो बहुत मजबूत कलेजे के इंसान हैं। तो देखिए आने वाले समय में सारी बातों का पुष्टि हो जाएगा। तो आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।